12वां पारा और 13वां आधा पढ़ लिया। इसमें जो अहम है वो सूरह यूसुफ है, रात को सारी तिलावत की गई। और अल्लाह करीम ने सूरह यूसुफ के अंदर पूरी सूरत में थ्रू आउट वाक़या यूसुफ बयान किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा वो शुरू से पहले रुकू से शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ बातें जो है ना वो इब्तिदा में याद रखें कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इन्होंने 2 शादियाँ की थीं और उनकी बीवियाँ, दोनों बीवियाँ आपस में सगी बहनें भी थीं। एक बहन की औलाद में से 10 बेटे और दूसरी बहन की औलाद में से 2 बेटे थे। जो कौम यहूद है, यहूदी कौम, उसका आगाज़ इन्हीं से होता है। जो बनी इसराइल और यहूद ये एक ही नाम है, एक ही चीज़ के 2 नाम हैं। इनको बनी इसराइल इस वजह से कहा जाता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का असल नाम इसराइल है। इसरा का माना होता है बंदा और ईल का माना अल्लाह। ये सुरयानी ज़बान का लफ्ज़ है, अल्लाह का बंदा। इनकी जो आगे नस्ल चली उनको बनी इसराइल कहा जाने लगा, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल और औलाद। इनमें से जो सबसे बड़ा बेटा था, हज़रत याकूब का सबसे बड़ा बेटा, उसका नाम था यहूदा। फिर उसी यहूदा की निस्बत से या उसी नाम से जो आगे नस्ल चली जाने लगी उसको यहूदी कहा जाने लगा। अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी, क्योंकि नबी की शान ये है कि नबी पैदाइशी नबी होता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी थे, ये 12वें बेटे थे। हज़रत 11वें बेटे थे, 11वें नंबर पे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों में। 12वां जो बेटा था उनका नाम था बिन्यामीन। ये हज़रत यूसुफ और हज़रत बिन्यामीन दोनों सगे एक माँ की औलाद थे। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र पाक जब 8 साल की होती है ना, तो चूँकि नबी पैदाइशी नबी होता है, नबुव्वत के आसार और निशानियाँ ज़ाहिर होने लगी। हज़रत याकूब को ये खबर हो गई कि ये मेरे बाद मेरा जानशीन ये होगा, नबुव्वत का ताज इसके सर पे होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा। वो ख्वाब क्या देखा? इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्सा वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। अब्बा जी, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चाँद ये मुझे सजदा कर रहे हैं। अब हज़रत याकूब को तो समझ आ गई थी कि ये नबुव्वत की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। इन्होंने कहा ला तक़सस रुया का, भाइयों को ना बताना, इसलिए अगर तुम भाइयों को ये ख्वाब बताओगे तो शायद तुम्हारे बारे में कोई चाल ना चले, कोई बात उल्टी सीधी ना करे। अपने अंदर इसको बंद रखना। लेकिन मैदान पहले ही ज्यादा था बाप का बेटे की तरफ, छोटा बेटा था, और अब नबुव्वत की निशानियां जाहिर होने लगी। अब मैदान और बढ़ गया कि मेरे बाद मेरा नाम रोशन। ये फितरी बात है। जेड़े पुत्र 5 पुत्र होना तो जेड़े पुत्र के बारे ए मान होवे कि भाई ए मेरा नाम चंगा कढ़ेगा, बाप नूं उहदे वल मैलान फितरी तौर पर होता है। पुत्र सारे ही होते हैं, लेकिन वो हमारे उस्ताद थे, बात एक याद आ गई। हम ना उनसे तिरमिज़ी शरीफ पढ़ते थे, तो इशा की नमाज के बाद ना हमने उनको दबाना होता था रोज़ाना ही, ये मामूल होता था हमारा। उन्होंने इशा पढ़ा के बैठना, हमने दबाने चले जाना। एक दिन ना एक तालिब इल्म कहने लगा, उस्ताद जी, नाम था उनका अब्दुल कुद्दूस कारी, तो कहने लगा उस्ताद जी मैं जलसा कराना है तो कोई टाइम मैनू दिओ, तो नाम पूरा की लिखना? उन्हें आख्या मेरा नाम लिख दी अब्दुल कुद्दूस कारी। नहीं, मैं साहबजादा अब्दुल कुद्दूस कारी लिखना है। उन्हें कहा ना 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 ना, तू मेरी गाल कर दी है, साहबजादा क्या है? उस्ताद जी साहबजादा पुत्र ही होंदा है। उन्हें कहा नहीं, एक पुत्र होंदा है तो एक साहबजादा होंदा है, ये दोवां च फर्क है। असीं बड़े हैरान होए, उस्ताद जी इन्हां च की फर्क है? वो कहने लगे पुत्र फर्क है भी जिहड़ा पुत्र होंदा है ना वो प्यो का नाम रोशन करता है,
तो साहबजादा होंदा है वो प्यो का नाम वेच के खाता है, तो मैं बेचण वाला नहीं, मैं बनाने वाला हूँ। आज हम साहबजादा बड़े फख्र से कहते हैं, हालांकि साहबजादा भी पुत्र ही होता है। बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, अब मैलान हो गया ज्यादा बाप बेटे का। अब जो दूसरे भाई थे ना, उनको इड़क थी इस बात की कि भाई छोटा भाई है हमारा, तो बस अब्बा जी हमारी तरफ तवज्जो नहीं करते, और सारी तवज्जो उधर ही। अंदर की बात का तो पता ही नहीं था कि नबी का जानशीन यही होगा, और नबुव्वत और खिलाफत का ताज हजरत याकूब के बाद इन्हीं के सर पे होगा। वो उनको बड़ा यूसुफ और उसके भाई से यानी बिन्यामीन से अब्बा जी का ज्यादा प्यार है, हालांकि हम एक जत्था हैं, जमात हैं, तुम्हारी तरफ तवज्जो नहीं है। बैठ गए आपस में सिर जोड़ के, भाई की करिए, इहदा हल कड्डो। उक़्तुलू यूसुफ इस तरह करो कि यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। जब यूसुफ को कत्ल करेंगे ना, तो यूसुफ ना होगा तो ऑटोमेटिकली अब्बा जी का मैलान हमारी तरफ हो जाएगा। ठीक, कत्ल करने की जरूरत ही नहीं है, आपस में बातें हो रही हैं। बस ये कोई काम करने अन्ना कुएं के नाम का, उसमें गिरा देते हैं, आते जाते लोग ले जाएंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये ठीक है। अब ये मशवरा हो गया उनका आपस में भाइयों का। हजरत याकूब के पास सारे चले गए, अब्बा जी के पास। कालू या अबाना मालक ला तामन्ना अला यूसुफ, अब्बा जी आप यूसुफ के बारे में आप पे एतमाद क्यों नहीं करते? अरसिलहु माना गदन यर्ताउ यलम, यूसुफ भी छोटा है, इसको हमारे साथ भेजें, हम बाहर जा रहे हैं फिरने टुरने के लिए, ये भी जाएगा, खाए पिएगा, खेले मलेगा, खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। अब यहाँ से कहते हैं जी नबी को पता कोई नहीं होता, नबी को इल्म कोई नहीं है। अल्लाह ने यहाँ पर भी वजाहत कर दी है, क़ाला इन्नी लयहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही व अख़ाफ़ु अन याकुलहु ज़ेब। उन्होंने कहा मुझे लगता है कि तुम ले जाओगे तो बाद में इसको भेड़िया खा जाएगा। यानी नबी ने पहले ही इशारा कर दिया, वन तुम मन हो, तो पता भी नहीं चलना। कालू नहनु, कहने लगे लाइन अकला ज़ेबु व नहनु उसवा, अगर भेड़िया आए ना तो हम भी एक जत्था है, जमात है पूरी, हम उसका मुकाबला कर लेंगे, आप भेजें। हजरत यूसुफ ने, याकूब ने कहा ठीक है भाई, वादा करो मेरे साथ, तो मैं भेज देता जी, ठीक है, हम हिफाजत करेंगे। अब वादा मायदा हो गया, लेके चल पड़े। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लिया। अब बिन्यामीन साथ नहीं है, सिर्फ हजरत यूसुफ है और 10 भाई वो हैं। लेके पहुंचे, किनान के कुएं के पास गए, जंगल में आए। फलम्मा ज़ाहबू बिही व अजमऊ अन यजअलूहु फी ग़ियाबतिल जुब, मशवरा तो पहले किया हुआ था कि इसको कुएं में फेंकना है। जब उस कुएं के पास पहुंचे, एक ने कमीज उतारी, उन्होंने हजरत यूसुफ को थप्पड़ भी मारे, हजरत यूसुफ को धक्के भी दिए, हजरत यूसुफ को बुरा भला भी कहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत यूसुफ की कमीज उतार के ना, तो हजरत यूसुफ को धक्का दिया तो कुएं के अंदर। आगे अल्लाह कहता है औहैना, ये जुमला समझने वाला है, औहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम। अल्लाह कहते हैं हमने बता दिया कि हम वो करने वाले हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलना। अब वो क्या करने वाले थे? अल्लाह ने फौरन जिब्रील को बोला कि जिब्रील सिदरा छोड़, जल्दी जमीन पे जा, मेरा फूलों से नाजुक यूसुफ पैगंबर वो कुएं में गिरने वाला है, जमीन पे ना गिरने पाए, जमीन पर जाने से पहले तुम्हारे मखमली और नरमो नाजुक नूरानी पर मेरे यूसुफ के नीचे होने चाहिए। अब जिब्रील आते हैं, हजरत यूसुफ को अपने पैरों पे उठाते हैं। यहाँ पर भी उलमा एक बहस करते हैं, कहते हैं कि हजरत जिब्रील जो 24,000 मरतबा नबी का खादिम बन के आए, उसकी परवाज और ताकत का आलम तो ये हो कि लम्हे भर में सिदरा से नीचे आ जाए, तो जिस नबी का खादिम बन के जिब्रील रहे हैं उस नबी की ताकत का आलम क्या होगा, उनकी परवाज कहाँ तक होगी। अच्छा, ये जो परवाज का लफ्ज है ना, जिनका सूफिया के साथ ताल्लुक है ना, वो ज्यादा समझते हैं इस बात को, परवाज क्या होती है।
सानू तो आम पता ना है परिंदा उड़ता पहली है की परवाज नहीं, जहाज उड़ता पे की परवाज है। सूफिया इसका माना कुछ और लेते हैं, सूफिया इसका माना लेते हैं। चलिए मैं सादा सा बता देता हूँ। सूफिया कहते हैं कि वो, और ये भी परवाज भी हर सूफी के पास नहीं होती, ये भी अल्लाह की अता से होती है। अल्लाह की अता से या मुर्शिद की निगाह से ये अता होती है। परवाज ये होती है कि बैठा किधर होता है और कर किधर रहा होता है, बैठा बैठा किधर होता है और मामला। चले मैं एक बात सुना देता हूँ इस पर भी, परवाज क्या है। हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये अलीपुर शरीफ की नगरी का ताजदार, आप ना चूड़ा शरीफ जाया करते थे और हज़रत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दी घोड़ियां नवांदे सन हज़रत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। एक दिन ना चूल्हे पे बैठे माँ के पास खाना खा रहे हैं, माँ चुप ताज़ा ताज़ा रोटियां पका रही हैं। उधर से आवाज़ आई जमात अली भी आया नहीं, अब कहाँ चूरा तो कहाँ नारुआ, ओ अटक पे ओ नारुआ, जमात अली आया नहीं। अम्मा मैं जा रहा हूँ। माँ ने आख्या पुत्र रोटी तो खा जा, अम्मा रहन दे, बस उधरों आवाजा आ गया, है भी प्रवास का मैसेज। अब अच्छा मेरे गुल्ले शादी की गल याद आ गई, लेकिन बात तवील हो जाएगी। अच्छा अब वहां पहुंचे चूड़ा शरीफ ना, तो हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद चुराई रहमतुल्लाह अलैह लेट हो गए हो, और पीर जी अब्बा अम्मा जी रोटी पका रहे सन, तो भुख लगी है बड़ी, तो मैं छाड़ा आया, उन्होंने कहा रोटी खानी है? हाँ जी। आपने ना ऐसे करके ना अपनी आस्तीन में हाथ डाला, तो उन्होंने कहा लै फिर अम्मा दियाँ पकियाँ रोटियाँ खा। वही रोटियाँ जो अम्मा पका रही थी वो चूल्हे में, ये है परवाज का आलम। पर ये हर एक को नहीं मिलती, ये किस्मत से मिलती है और मुर्शिद की निगाह से मिलती है। वो ना जिब्रील आए, हज़रत यूसुफ को अपने परों पे उठाया। इन्होंने क्या किया, हज़रत यूसुफ का कुर्ता तो उतार लिया था, उसको बकरी ज़बा की, उसका खून लगाया और लेके अब्बा जी के पास चले गए। कहने लगे अब्बा जी हम गए थे, असा आपस से दौड़ लगाई कि भाई कौन जीतता है। हमने अपना सामान रखा था और यूसुफ को पास बिठाया था, वापस आए हैं तो यूसुफ उधर नहीं है, यूसुफ को भेड़िया खा गया, बघियाड़ खा गया। अल्लाह के नबी ने तो पहले ही कह दिया था कि तुसाई ड्रामा करना है। हज़रत यूसुफ याकूब कहने लगे भाई, वो कहने लगे तुसा मनना नहीं साडी, वमान तब मिला ना बलो कुन्ना सादिक, तुसा साडी गल मननी नहीं, असी निशानी ही लैके आए। वो निशानी की है वेखो हज़रत यूसुफ का कुर्ता। हज़रत यूसुफ ने कमीज देखी और तो मैं बघियाड़ बड़ा सियाना सी, भेड़िया बड़ा सियाना सी कि यूसुफ की कमीज का तो बेअदबी नहीं सी कीती ते यूसुफ सारा ही खा गया। ये किस तरह हो सकता है? काला बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम, ये तुहाडी अपनी को चाल है, वल्लाहु मुस्तान, मैं अल्लाह को मदद मंगनी है। अब उधर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस अंधे कुएं में, मिस्री काफिला वहाँ से गुजरा, उन्होंने पानी लेने के लिए अपना बर्तन फेंका। अल्लाह ने नबी को हुक्म दे दिया कि इसी डोल में बैठ जाओ। डोल बाहर निकाला तो अल्लाह के नबी हज़रत यूसुफ, अब सजीला सोना जवान खूबसूरत हुस्न का ताजदार था, उन्होंने जब देखा तो हैरान परेशान हो गए। कहने लगे ये तो हाजा गुलाम वासर रूह बिदा, ये तो नौजवान बच्चा है, वासर रूह बिदा, इसको इस तरह करो जमा पूंजी बना लो, क्योंकि उस दौर में गुलाम बेचे जाते थे, क्योंकि इसको पकड़ेंगे जाके मंडी में बेच देंगे, 4 पैसे लपट देंगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ को लिया, मिस्र की मंडी पहुंचे, 400 दिरहम के बदले में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेच दिया। वो फिर बातें सारी यूसुफ को अट्टी के मोल बिकाया, वो सारी बातें यहाँ पे हैं, लेकिन वो बात तवील हो जाएगी। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदा किसने? मिस्र के बादशाह ने, अजीज़ मिस्र ने ख़रीदा, ख़रीद के अपने घर ले गया। अब घर पहुँचा तो उसकी बीवी ने कहा हमारी औलाद नहीं है, तो क्यों ना हम इसको अपना पुत्र बना लें। ठीक है, बादशाह ने कहा, अजीज़ मिस्र ने कहा कि हमारी औलाद नहीं है तो हम इसको पुत्र बना लेते हैं। अब उधर जो अजीज़ मिस्र की बीवी थी ना, बीबी जुलेखा, ये भी एक पूरा मौजू है बीबी जुलेखा की जिंदगी के ऊपर। हालांकि हज़रत यूसुफ जब गए थे तो वो छोटे थे, वो उस वक्त जवानी के आलम में थी। बाद में हज़रत यूसुफ की जुलेखा से शादी भी हुई थी, अल्लाह ने फिर उनको जवानी दी थी, ये एक अलग बात है।
इस तरफ जाऊंगा तो फिर बात तवील हो जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा बना, बतौर बेटा बना लिया। अब वो जो थी ना जुलेखा, उसके दिल में कुछ और था कि खूबसूरत है, हसीन है, हुस्न का फैक्टर है, दिल में मैलान पैदा हुआ। हज़रत यूसुफ को बुलाया, जब जवान हुए ना तो हज़रत यूसुफ की तरफ तवज्जो की, मैलान किया कि ये मेरे साथ बुराई की तरफ माइल हुआ। पर वो नबी थे और नबी उनको अल्लाह ने अपनी हिफाजत में लिया होता है। नबी इन चीज़ों से, बुराइयों से, गुनाहों से मुबर्रा, पाकीज़ा और मासूम होते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया वग़ल्लक़तिल अबवाब क़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय। हज़रत यूसुफ फरमाया मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इन कामों से मुबर्रा हूँ। लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अब अल्लाह की निशानी देख ली हज़रत यूसुफ ने। वो निशानी क्या थी, इसके बारे में भी उलमा बहस करते हैं। एक ये है कि उनको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सूरत नजर आई थी। हज़रत यूसुफ को हज़रत याकूब की शक्ल नजर आई तो फौरन ख्याल आ गया, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मेरे अब्बा जी की नेक नामी पे फर्क आएगा। मेरा अब्बा नबी है और नबी की नबुव्वत पे दाग आएगा, मैं बरी हूँ इससे, मैं अल्लाह के नेक बंदों में से हूँ। इतनी देर में ना अजीज़ मिस्र आ जाता है, बादशाह आ जाता है। उसने देखा कि बीवी भी है और हज़रत यूसुफ भी है। अब शक तो पड़ा, बीवी फौरन बोली मेरा कोई कसूर नहीं, यही मुझे कह रहा था, गलत काम की तरफ माइल कर रहा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं इस चीज़ से बरी हूँ। उसने कहा कोई गवाही दो, कोई सबूत दो कि तुम बरी हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा सबूत लेना है तो इस मासूम 2 माह के बच्चे से ले लो, ये मेरी गवाही देगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और ये 4 मौके हैं कि छोटे मासूम बच्चे बोले हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही में, अस्हाबे उखदूद के अंदर हज़रत जुरैज की गवाही और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये 4 मासूमियत की उम्र में छोटे बच्चे बोले हैं। इनमें से एक हज़रत यूसुफ की गवाही, बच्चा बोल के कहने लगा भाई इसकी कमीज़ का फैसला कर लो, क्योंकि हज़रत यूसुफ दौड़े थे, उसने कमीज़ पकड़ी, हज़रत यूसुफ के कपड़े फट गए। उस बच्चे ने कहा कि अगर तो कपड़े आगे से फटे हैं तो फिर यूसुफ गलत है, और अगर कपड़े पीछे से फटे हैं तो फिर बीबी गलत है। कमीज देखी तो वह पीछे से फटी हुई थी, क्योंकि पीछे से खींचा था, पकड़ा और कमीज फट गई। अजीज मिस्र ने कहा इन्नहु मिन कैदिकुम, ये तुम्हारी, अपनी बीवी को कहने लगा तुम्हारी कोई चाल है। अब क्या होता है, बच गए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उसके दिल में बड़ा खटका था और ये बात चर्चा हो गया भाई अजीज मिस्र की बीवी जो है ना वो एक नौजवान के इश्क में मुब्तला हो गई है। ताने, सहेलियाँ जो है ना वो ताने मारने लगी। उसने कहा इन तानों का भी हल करना चाहिए। उसने क्या किया, एक दावत का एहतमाम किया, चूंकि मलिका थी, दावत का एहतमाम किया, अपनी सहेलियों को, रिश्तेदारों को, औरतों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके उनको बिठाया, फल रखे, छुरियाँ दी और कहा, हज़रत यूसुफ को कहा जब मैं कहूँ ना उस वक्त इनके सामने निकलना, फिर देखना नज़ारा क्या होता है। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर्दे में आए, उन्होंने सेब हाथ में पकड़े, छुरियाँ लेके तो वो काटने लगी। तो वक़ालत ख़ुरुज अलैहिन्ना, कहने लगी यूसुफ ज़रा अपना जलवा दिखा ना। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो ही अपने रुख अनवर से नकाब हटाया तो हुस्न व जमाल का वो पैकर थे। वो औरतें जो फल काट रही थी, जब नजर पड़ी ना हुस्न यूसुफ पे तो तकदी रह गई, पता ही नहीं चला कि सेब काट रही हैं कि अपने हाथ काट रही हैं। उन्होंने अपने हाथ काट दिए। लगी को नहाशरिल्लाहि मा हाज़ा, तुम सही कहती थी, ये कोई बशर नहीं है, ये कोई अल्लाह का फरिश्ता ही लगता है। अब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने एक मरतबा रसूल पाक से पूछा था, या रसूल अल्लाह आप ज़्यादा हसीन हैं कि हज़रत यूसुफ ज़्यादा हसीन थे। हज़रत मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा हुस्न उनके पास भी था, हुस्न मेरे पास भी है, जमाल उनका भी था, जमाल मेरा भी है, पर फ़र्क ये है उनके पास सिर्फ हुस्न था, अल्लाह ने मुझे हुस्न के साथ साथ जमाल और जमाल के साथ साथ कमाल भी दिया हुआ है। अब हज़रत यूसुफ के हुस्न का आलम यह है तो रसूल पाक के हुस्न का आलम क्या होगा। अब क्या हुआ, उसको इस बात का बड़ा गुस्सा है कि भाई पहले मैंने एक चाल चली थी, यूसुफ उससे भी निकल गए,
अब दूसरी मरतबा ये औरतों के सामने हुसन भी है और औरतें जो है ना कहती हैं तू सच ही कहती है। हज़रत यूसुफ ने देखा था कि पहले एक बीवी, हूँ तो सारा शहर ही गल्लां करन लग पे, सारा शहर ही हुसन के अंदर जो है ना गिरफ्तार हो गया। उन्होंने दुआ की रब्बे सज्जिन अहब्बु इलैया, अल्लाह मुझे इन औरतों की चालों से बचा के मुझे कैद दे जाए, वो बेहतर है, ताकि मैं इनकी चालों से बच जाऊं, मेरी नबुव्वत दागदार ना हो। अल्लाह ने दुआ कबूल की, जेल में चले गए। अब जेल में बिज़ा सिनीन के अल्फाज आते हैं, चंद साल। अब चंद सालों की वजाहत में ये जो बिज़ा का लफ्ज़ है ना, ये 3 से लेके 9 तक इस्तेमाल होता है। इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं, 3 साल, 5 साल, 8 साल, 9 साल की रिवायात मिलती हैं। जेल में रहे, इसी जब आज़ादी का वक्त आया फिर अल्लाह ने फिर सबब बना दिया। आज़ादी का वक्त आया, जेल में 2 बंदे आए, 2 कैदी थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। चर्चा हो गया कि ये तबलीग भी करता है और ख्वाबों की ताबीर भी बताता है। वो आए हज़रत यूसुफ के पास, कहने लगे जी असा ख्वाब वेख्या कि ख्वाब की ताबीर बताओ। वो तो आए तो थे हज़रत यूसुफ को आजमाने, ख्वाब कोई नहीं था, झूठा ख्वाब था, लेकिन आजमाने आए। कहने लगे जी, एक ने कहा जी मैंने ख्वाब देखा है कि काल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने कहा इन्नी अहमिलु फौका रासी खुब्ज़न ताकुलु तैरु मिन्हु, मैंने अपने सर पे रोटियों का टोकरा उठाया हुआ और परिंदे उसमें से खा रहे हैं, इसकी ताबीर बताओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया ताबीर ये है कि जो शराब निचोड़ने वाला है ना, ये अपने बादशाह का करीबी होगा और बादशाह को शराब पिलाया करेगा, उसका खिदमत गुजार होगा। और जो दूसरा जिसने रोटियों का टोकरा उठाया है उसको होगा कि उसको फांसी दी जाएगी और उस फांसी की वजह से परिंदे उसका सर नोच देंगे। ये दोनों पहले भी बादशाह के खादिम थे। इन्होंने एक साजिश की थी बादशाह को जहर देने की, उसकी पादाश में इनको कैद मिली थी। जब हजरत यूसुफ ने ताबीर बता दी ना तो कहने लगे ख्वाब के साथ है ही कोई नहीं सी। अल्लाह के नबी ने फरमाया ज़बान यूसुफ से निकल गया है, अब जो कह दिया है ऐसा होके रहेगा। इसीलिए कुरान ने कहा यूसुफ अय्युहस्सिद्दीक अफ्तिना फी बक़सबे बक़रात, हजरत यूसुफ को यूसुफ सिद्दीकुल्लाह कहा जाता है। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस कैद के अंदर है। इधर बादशाह ने ख्वाब देखा। बादशाह क्या देखता है कि 7 गाय मोटी हैं और 7 पतली हैं, जो पतलियां ये मोटी को खा रही हैं। दरबार लगा दिया, भाई बताओ मेरे ख्वाब की ताबीर। कहने लगे जी हम तो नहीं बता सकते। हाँ, तो जेल में एक बंदा है जिहड़ा इस ख्वाब की ताबीर दसेगा। ये वही था जो शराब निचोड़ने वाला था। ठीक है भाई जाओ पूछो। हजरत यूसुफ के पास आया, ये बात है, बादशाह ने ख्वाब देखा है, 7 पतली गायें हैं, 7 मोटी गायें हैं, पतली जो है ना ये मोटी को खा रही हैं, ताबीर बताओ। उन्होंने कहा 7 साल सख्त होंगे, कहर पड़ेगा, फिर 7 साल इतना गल्ला आएगा, इतना गल्ला होगा, इतना गल्ला होगा कि आप भी खाओगे तो दूसरे भी खवाओगे। उन्होंने कहा बुला के लाओ। हजरत यूसुफ को लेने आ गया। हजरत यूसुफ ने कहा ना इंज नहीं जाना, पहले नितारा करो, इत्थे गल समझ आओ कि इंज दा रौला बने तो पहला गल दा नितारा करो फिर जाओ। क्या पहला नितारा करो, वो बीबियां ने गल की सी ना मेरे बारे में, पहला उन्होंने वाजे करो कि वो हकीकत की है, ताकि सच दुध का दुध ते पानी का पानी हो, सच वाजे हो। काल मा खतबुकुन्ना इज़ रावतुन्ना यूसुफ अन नफ्सिही। दरबार लग गया, बीबियां भी आ गई, हजरत यूसुफ भी आ गए। हजरत यूसुफ ने कहा दसो भाई। उन्होंने कहा जी ओहदा कोई कसूर नहीं, वो सच्चा है, साफ है, बरी है, मुबर्रा है, असी गलत सा। ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अख़ुनहु बिल-ग़ैब व इन्नल्लाह ला यहदी कैदल क़ाइनीन। असा गलत कीता सी। अब हजरत यूसुफ को आज़ादी मिली, जेल से रिहाई मिली, बादशाह के दरबार में आए। हजरत यूसुफ का इस्तकबाल हुआ। हाँ जी यूसुफ क्या चाहते हो? आपने फरमाया क़ालल मलिकू ऊतूनी बिही अस्तख़लिसहु लिनफ़्सी क़ाल जअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्ज़, मिन्नू वज़ीर ख़ज़ाना बना दो। अब हजरत यूसुफ को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया, वज़ीर ख़ज़ाना बन गए। कहत के साल गुजरे, फिर वो जो ख्वाब की ताबीर थी, फिर गल्ला हुआ, आले दुआले कहत पड़ गया। अब काफ़िले आना शुरू हुए,
उन्हीं काफिलों में हजरत यूसुफ के भाइयों का काफिला भी आया गल्ला लेने के लिए। अब आगे असबाब पैदा हो रहे हैं, बाप बेटे की मुलाकात के, गल्ला लेने के लिए आए। हजरत यूसुफ ने देखा ये तो वही है जिन्होंने मुझे कुएं में गिराया था। कहने लगे भाई तुहाडा एक भरा होर भी है, उन्होंने लियाओ तो फिर गल्ला मिलेगा, पर हूँ आयो तो खाली नहीं टोरदा, लेकिन उन्होंने लैके आना होर देंगा। अब उन्होंने क्या किया, गल्ला जो है ना उनका तैयार किया, जो पैसे लेके आए थे ना वो पैसे उन्हीं के बोरे में रख दिए। वजीरों ने कहा जी बोरे में पैसे दोबारा रख रहे हैं। आपने फरमाया इन्हें इंज नहीं आना, जो पैसे वापस होंगे ना तो इन्हों का बाप जो ना वो नबी है तो ईमानदार है, अमानतदार है, वो वापस टोरेगा इन्होंने, यानी एक हीला तैयार किया। वो घर गए, जाके उन्होंने अपना बोरा खोला तो पैसे निकल आए। कहने लगे अब्बा जी सानू एक बादशाह की गल कही है कि अपना भाई लैके आओ, तो दूसरा हूँ पैसे भी वापस आ गए तो हूँ जाना चाहिए। उनका ठीक है भाई मेरे नाल वादा करो, पहला भी तुसा जो है ना एक भाई के साथ वादा खिलाफी किया और ज्यादती किया, वादा करो मैं भेज देता हूँ। अब भाइयों ने अब्बा जी के साथ वादा कर लिया कि हम लेके आए। काफिला वापस गया, नसीहतें हुई बेटा ऐसे ऐसे जाना, ऐसे ऐसे जाना। जब वहां पहुंचे ना हजरत यूसुफ के पास दोबारा गए। हजरत यूसुफ ने देखा मेरा छोटा भाई आ गया, आपने पकड़ा उसको तख्त पे बिठा लिया और वह इनको मेहमान खाने ठहरा दो, और साथ ही उसको बता दिया। आपने फरमाया इन्नी अना अखूका वलम्मा दखलू अला यूसुफ आवा इलैहि क़ाल इन्नी अना अखूका, मैं तुम ना परेशान होना, तू मेरा भाई है छोटा, इनको जाने दे, अब मैं जानूं और ये जाने। अब उनको मेहमान खाने में हजरत यूसुफ अपने भाई को लेके अब्बा जी की बातें, अम्मा जी की बातें, ख़ानदान की बातें चलती रहीं। कुछ दिनों के बाद ना काफिला दोबारा तैयार हुआ तो खादिमों को बोला भाई मेरा प्याला पकड़ो, इनके बोरे में डाल दो। भाई वजह ये है कि उस दीन का या उस इलाके का रिवाज था, जो चोर होता था उसी को बंदी बनाया जाता था। मेरा प्याला रखो, और प्याला रखना बिन्यामीन के बोरे में। जब इसका बोरे से प्याला निकलेगा तो यही मेरा बंदी होगा, ये मेरा भाई इधर रह जाएगा, ये जाए इधर भी जाए। अब प्याला रख दिया, निकलने लगे। भाई चोरी किया तुमने? भाई असा की चोरी की है, मां दस दे दो, असा कोई शह नहीं चोरी की, मां कुन्ना सारे की ना सी चोर हाँ। कालू फमा जज़ाउ इन कुंतुम काज़िबीन, जे तुसी झूठे होए तो दसो की सजा है। कालू जज़ाउ ममूजदा फी रह, जिदे प्याले विच जिदे बोरे चो प्याला निकलिया वो भी रख देना, मैं खोलो बोरे। अब सब तो पहला बोरा खोलिया हज़रत बिन्यामीन का, क्योंकि पता सी प्याला लिहाजा ये लिखे रखे। अब फिर परेशान हो गए कि भाई एक भाई को तो पहले हम अब्बा जी को धोखा दे आए, अब दूसरा भी इधर रह गया, अब्बा जी को क्या कहेंगे जाके। कहने लगे बादशाह मेहरबानी करो, इसका बुढ़ा बाप है पीछे, तो हमारी जगह किसी को रख लो, इसकी जगह पे हम में से कोई रह जाएगा, इसको भेज दो। माज़अल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया। आपने फरमाया काला माज़अल्लाह अन्ना खुदा, अल्लाह की पनाह भाई हमने तो उसी को रखना है जिससे हमारा माल बरामद हुआ है, दूसरे को क्यों रखें। तुम लोग जाओ ये इधर रहे। अब बिन्यामीन भी उधर रह गए। अब वो निकले वहां से, वो जो बड़ा सी ना यहूदा, वो जरा सियाणा सी इन्हां विचों। कहने लगा भाई पहले भी अब्बा जी ने धोखा दिता जी, केड़ा मूँह लैके अब्बा जी को जाना, मैं तो नहीं जाना, तुसी जाओ। तो जे अब्बा जी पूछणगे तो साफ करो इन्ना बना का सारा कब मा शहीदना इन्ना बिमा आलिमना, अब्बा जी तुहाडे पुत्र चोरी की, उन्हें रख लिया दुनिया में। अब यहूदा उधर ही रह गया। बाकी भाई आए हजरत याकूब के पास, भाई किधर है मेरा बिन्यामीन? अब्बा जी यह काम हो गया, उन्हें चोरी की, रख लिया। हजरत याकूब ने फिर कहा बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, ये भी तुहाडी कोई चाल है, ये भी तुहाडी। काला इन्ना माशूर रसी व हुज़नी, अल्लाह मैं तो तेरे को भी फरियाद करनी है, एक मेरा पुत्र पहला टुर गया, दूसरा भी टुर गया, मैं जाओ लभ के लियाओ मेरे यूसुफ नूं भी लभो तो मेरे बिन्यामीन नूं भी लभो। अब देखो नबी की उम्मीद अब भी कायम है। इसका मतलब यह है कि नबी को सारे मामलात का पता है, ये दुनिया को समझाने के लिए मामलात थे। जाओ मेरा यूसुफ भी लभो तो मेरा बिन्यामीन भी। फिर वापस गए, कहने लगे बादशाह सलामत मेहरबानी कर, साडे खानदान नूं बड़ी तकलीफ हुई है, बिन्यामीन सानू वापस कर दे। हजरत यूसुफ ने फिर फरमाया हल
काल हल अलिमतुम मा फ़अलतु बियूसुफ़ व अख़ी, तुहानू पता तुसां यूसुफ नाल की कीता सी, तुसां यूसुफ नाल की कीता सी, तू किते यूसुफ ते नहीं, मैं यूसुफ हाँ, इन्नमा अना यूसुफ, मैं यूसुफ दे, वहाज़ा अख़ी, ऐ मेरा भाई है, निकल जाओ। अब परेशान हो गए। क़ाल ला तस्रीबा अलैकुम अल-यौम, कहने लगे यूसुफ माफ़ी दे दो, अब तो तुम बादशाह हो। फरमाया आज मैं तुम्हें कोई बदला नहीं लूँगा, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ, पर एक दसो अब्बा जी का की हाल जे? रो रो के ते अखां अन्नियां हो गई ने, अखां का नूर मुक गया। फरमाया मेरा कुर्ता लै जाओ, ऐ मेरा कुर्ता लै जाओ, तो जाके अब्बा जी की चेहरे ते अखां ते पाया जे, अल्लाह शिफामा दे देगा। इससे भी उलमा बड़े सारे मसले। अब वो कौम निकली, भाई आए, हजरत यूसुफ का कुर्ता लिया, आकर हजरत याकूब के चेहरे पे डाला। अब यहाँ पर भी एक और नुक्ता है, वलम्मा फसलत अल-ईर क़ाल अबूहुम, उन्होंने हजरत यूसुफ का कुर्ता लेकर निकले तो हजरत याकूब कहाँ, वो किनान में बैठे हुए हैं, काफिला भी मिस्र में है। हजरत याकूब इधर खड़े होकर कहते हैं मैनू मेरे पुत्र यूसुफ की खुशबू आ रही है, उधर कुर्ता पास है तो खुशबू नहीं है, इधर किनान में बैठे हुए खुशबू आ रही है। इससे उलमा ये मसला निकालते हैं कि भाई भाइयों के नजदीक यूसुफ मर गया था, इस वजह से खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन याकूब का यूसुफ जिंदा था, इस वजह से खुशबू आ रही थी। हम भी इसीलिए कहते हैं कि हमारा नबी आते हैं तशरीफ लाते हैं क्योंकि हमारे नबी जिंदा हैं। अब हजरत यूसुफ काफिला पहुंचा हजरत याकूब के पास, कमीज डाली, आंखें बिनाई, ठीक हो गई। हजरत यूसुफ याकूब फरमाया मैं तो मानदा नहीं सा, तुसा कोई चाल चली। कालू या अबाना अस्तगफिर लना, अब्बा जी अल्लाह को दुआ मंगो, अल्लाह सब माफ़ी दे दे, आओ चलिए उन रल के। अब काफिला पूरा जो है ना, याकूब भी, उनकी वालदा भी, बेटे भी, सारा काफिला चला। अब जब वज़ीर मिस्र उसके दरबार में पहुंचे ना, रिवायत में आता है कि 40 मील तक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जी के इस्तकबाल के लिए सोना बिछा दिया था कि मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मा जी आ रहे हैं। 40 मील अपने तखत तो बाहर आके हजरत यूसुफ ने इस्तकबाल किया। वापस गए, जब महल के अंदर पहुंचे तो अपनी वालदा और अपने वालिद अब्बा जी और अम्मा जी को साथ बिठा लिया। साथ बिठाने के बाद ना, अब वो जो भाई थे ना, वो बाद अब खड़े। हजरत यूसुफ ने कहा अब्बा जी याद करो मैं ख्वाब आख्या सी तुहानू कि 11 सितारे ते सूरज ते चंद मैनू सजदा करते हैं। अब्बा जी ए देखो 11 सितारे ते ए सूरज ते ए चंद, ये मेरा वो ख्वाब है। रब्बे कदा तैतनी मेरा बोल के अब्बा जी मैं बड़ियां पियां कटियां ने, इन्हें मैनू दूध सुटिया, मैं मिस्र के बाजारां च विकिया, कैदां कटियां, अज मैं मिस्र का ताजदार हाँ ते मिस्र का बादशाह हाँ। अल्लाह अकबर। हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से 40 साल के बाद मुलाकात हुई, 40 साल के बाद। फिर आगे रिवायात में आता है कि वो बीबी जुलैखा के साथ बाद में आपकी शादी भी हुई, हालांकि जुलैखा बूढ़ी हो गई थी। दोबारा फिर अल्लाह ने उनको जवानी दी और फिर अल्लाह ने उनकी शादी करवाई। इस तरीके से जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है ना वो चलता है। दुआ है अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबील करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इलाहुल आलमीन तेरे फजल से, तेरे करम से मिल बैठे हैं अल्लाह, मिल बैठना कबूल फरमा। तेरा कुरान पढ़ने सीखने सुनने की कोशिश करते हैं अल्लाह करीम, आसानियाँ पैदा फरमा। हमारे जितने अजीज़ रिश्तेदार दुनिया से चले गए सबकी बख्शिश फरमा, बीमारों पे करम फरमा, दुखियों के दुख दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब की दुआएं कबूल फरमा। असर रहमत इख्तिताम है मौला, आज आखिरी दिन है, इलाहुल आलमीन इसकी रहमतें अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन ब रहमतिक